तो बच्चों आज फिर हम आपको इस वीडियो में आपको वही 2018 एनुअल का जो क्वेश्चन है, जो रेस्ट 1 नंबर का क्वेश्चन बचा हुआ था, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि उसमें कुछ क्वेश्चन थोड़ा लिंक से हटके दे दिया हुआ हम लोग के सिलेबस से, जो सिलेबस है एक्चुअली में उससे अलग है, तो उसी सबसे 9th का क्वेश्चन सब मिला जुला कर दे दिए हुए हैं। तो कोई बात नहीं, हम उसको आपको बता रहे हैं, आप उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। और उसके पहले हमारा एक एडवाइस है कि अभी 9th और 10th के लिए गणित बोर्ड RS अग्रवाल का एक बहुत ही बढ़िया किताब निकला हुआ है, 9th और 10th दोनों के लिए। उसका भी आप इस्तेमाल करेंगे। जो नए विद्यार्थी हैं वो उसको देखेंगे, वो उससे गाइडलाइन लेंगे, तो बहुत ही बढ़िया किताब है। आप उसको गणित बोर्ड RS अग्रवाल का है, तो ये आप देखेंगे। और यहाँ अब हम लोग आज समय की कमी रहती है, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ कह रहा है यदि x बराबर √7 + 4√3 तो x + 1/x बराबर कितना होगा, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोगों को इस x का मान अगर डायरेक्टली रख देते हैं तो हमको सॉल्व करने में समस्या आएगी, इसलिए इस पर हम ध्यान देंगे। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है x बराबर 7 + 4√3, अच्छा दिया √7 + 4√3। इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चीज़ है ये क्या, इसको लिख सकते हैं 2a² प्लस यहाँ लिख दें √3 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ 2 × 2√3 यहाँ पे प्लस दे दें और इसको रूट कर दे। तो ये अब आप गौर से देखेंगे तो उसी चीज़ को यहाँ हम लोग एक्सप्लेन किए हुए। तो 2 दूना 4, 4 ये हो जाएगा, 4√3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, तो 3 4 7 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ये हमारा पूर्ण गया, ये पूर्ण वर्ग हो गया। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 + √3 का होल स्क्वायर, ये रूट अंडर, फिर ये जो रूट है स्क्वायर रूट है, इससे ये स्क्वायर हट जाएगा, मीन्स क्या होगा 2 + √3। x का मान आ गया 2 + √3 और 1/x का मान भी हम लोग निकाल ले तो आसान हो जाएगा। ये क्या हो गया 1/2 + √3, ये 2 - √3 बटे 2 - √3, यहाँ हो जाएगा 2 - √3, हर का परिमेकरण कर देंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 2a² - √3 का होल स्क्वायर। ये 9th क्लास में ऐसा हम लोग बना चुके हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 - 3 मीन्स 2 - √3 बटे 1, ऐसा आ गया। ये फिर क्या हो जाएगा 2 - √3। अब इसके मान को हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, डालेंगे तो क्या होगा, तो x का मान x + 1/x जगह है, इसी में हम आपको बता रहे हैं। तो x का मान यहाँ हो गया 2 + √3 प्लस 1/x का मान हो गया 2 - √3, इससे ये कट गया, यहाँ कट गया, तो ये क्या होगा 2 और 2 4। ये 4 ऑप्शन देखे कहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहला नंबर में, तो ये है इसका जवाब हो गया। दूसरा क्वेश्चन 15 नंबर का है, वह कहता है x⁴n + 1 का एक गुणक x + 1 है तो n निश्चित रूप से क्या होगा, एक विषम पूर्णांक, एक सम पूर्णांक, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक। तो इसको भी हम लोग बनाए, इसको भी हम एक्सप्लेन करके आपको हम बताते हैं। तो देखें, इसको बनाने के लिए हम लोग, चूंकि ये कह रहा है कि यह इसका एक गुणक है, इसका मतलब है कि इसमें से x का मान निकाल कर इसमें डाले तो 0 के बराबर होना चाहिए, तभी जाके होगा। तो यहाँ पे चूंकि कह रहा है तो इसमें हम लोग मान डालेंगे, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -1 होगा, उस -1 को इस जगह रखेंगे तो क्या आपके पास आ जाएगा -1⁴n + 1। अब इस जगह n का कौन सा मान रखे कि वह 0 हो जाए, वही मान इसमें से कौन होगा, ये बताना है। विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक, ऋणात्मक, धनात्मक। तो हम एक तरफ से पहले 1 + 1 रख के देखें, तो अगर n बराबर 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा -1⁴1 + 1, तो ये हो जाएगा -1 + 1 मीन्स क्या हो गया 0, या क्या हो गया 0। फिर इसके बाद अब कौन सा मान रखें, 2 रख दें, n बराबर 2, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1
इस प्रकार से। अब इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा तो 1 + 1 ये फिर आपका कितना हो जाएगा 2। ये इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो ये मान नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 1 हो रहा है। फिर अब हम लोग 3 डाल के देखिए इस जगह, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, तो फिर इस जगह आपका हो जाएगा -1 + 1, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया। उसी प्रकार से आप 4 डाल के देख सकते हैं, तो 4 डालेंगे तो यहाँ पे 4 हुआ, तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कौन सा मान हम लोगों को उसको संतुष्ट कर रहा है, तो 1, 3 और 2 4 नहीं कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि विषम पूर्णांक जो है n की जगह पर n का मान कितना होना चाहिए, विषम पूर्णांक होगा 1, 3, 5, 7, तो फिर वो 0 के बराबर हो सकता है। इसके बाद आ जाए 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 में कहता है यदि √3 = tan θ = 3 sin θ, तब sin² θ - cos² θ का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से सबसे पहले इस दोनों में से किसी एक का मान यहाँ से आपको लाना पड़ेगा, तभी जाके मान निकलेगा। ये थोड़ा सा चेंज कर दिया है, 18 में थोड़ा सा परेशानी कर दिया था, लेकिन इस मर्तबे वैसा नहीं रहेगा तो फिर हम लोग उसका समाधान करेंगे। आप देखिए, आप बनाते रहें, हम आपको देते जा रहे हैं, बहुत प्रश्न देंगे, हजारों प्रश्न हम आपको 1 नंबर का देंगे गणित में, आप उसको देखते रहेंगे। तो यहाँ से बात को हम आगे बढ़ा दें, तो ये आपका कितना है, √3 tan θ 3 sin θ। अब इसको हम लोग बदल दें, √3 sin θ cos θ 3 sin θ। तो यहाँ इससे ये कट जाएगा, तो ये क्या बच गया, √3 cos θ = 3। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखे, 3 cos θ = √3, तो ये हो जाएगा cos θ = √3/3। तो ये फिर आपका कितना हो जाएगा, cos θ √3, यहाँ पे √3 × √3, इससे कट जाएगा 1/√3। cos θ का मान आ गया। यहाँ हमको निकालना है cos² θ - sin² θ - cos², तो इसको हम लोग cos में चेंज करते, तो क्या हो जाएगा 1 - ये प्रश्न हम फिर से लिख देते हैं, sin² θ माइनस वैल्यू इसका निकालना है, तो 1 - cos² θ - cos² θ, 1 - 2 cos² θ। यहाँ हम लोग मान रखेंगे तो क्या होगा, 1 - 2 × 1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ चूंकि cos θ का मान क्या आ चुका है, 1/√3, तो ये हो जाएगा 1 - 2 × 1/3। अब इसको हम लोग सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एल्सियम 3 - 2, तो ये हो जाएगा 1/3। तो ये 1/3 इसका देखिए ऑप्शन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, सी ऑप्शन हो गया 1/3। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे कि इसमें से किसी कोशिश, हम ये नहीं जान रहे कि किस में जाएगा मान आएगा, तो sin/cos लिख के इस प्रकार से जब हम लोग आगे बढ़े हैं तो cos का मान मेरे पास आ गया, वो भी आ गया था √3/3। तो इसको सरल करने में आसानी के लिए हम लोग इस प्रकार से इसका मान आ गया 1/√3। मान निकालना है sin² - cos² का, तो sin² - cos² का मान निकालने के लिए मान या वैल्यू आ गया cos θ का, तो हम साइन को cos में कन्वर्ट कर दिए और फिर इस प्रकार से मान रख के हम लोग बना दिए, तो ये आ गया। यहाँ पे ये कॉमन प्रश्न है, ये बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, तो ये तो दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग वैल्यू डालेंगे और सरल करेंगे तो वो हम लोग अपनी जगह पे आ जाएंगे। इसको हम ऊपर वाले प्रश्न को हटा दिए हैं, इसलिए कि आप जगह हो बनाने के लिए, समझाने के लिए। तो यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan² 30 डिग्री। तो इसका मान डालेंगे 2 × 1/√3 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको सरल करेंगे तो 2 × ऐसा कर दे 2/√3, यहाँ हो जाएगा 1 + 1/3, ये हो जाएगा 2/√3। इसको सरल डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम आपको स्थिर से बता रहे हैं,
ये हो जाएगा 3 प्लस 1 2/√3 इंटू ये अब उलट जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, तो 3/4, इससे ये कट गया 2, तो √3 बच गया। इसका हम लोग √3 गुने √3 इंटू 2, इससे ये कट जाएगा, कितना बच जाएगा, √3/2। अब यहाँ इस अंक को √3/2 खोज रहे हैं तो कहीं भी नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करें, √3/2 मान होता किसका है, तो गौर से देखेंगे तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, इसलिए हम लोग इसको चिन्हित करेंगे। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, ये कितना के बराबर हो गया, साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री वहां मान आ गया। इसके बाद इस मान को गौर से देखिए। अगला प्रश्न है आपका 18वां क्वेश्चन को देखें। ये क्या कहता है, यदि सेक ए बराबर कॉसेक बी बराबर 13/12, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात करें। ये आपको निकाल के बताना है। तो ए प्लस बी का मान, ए और बी का मान दिया हुआ है, इसका मतलब सी आपका 90 है, तो सी 90 है, तो दोनों का योग कितना के बराबर हो जाएगा, ये 90 के बराबर हो जाएगा। ये तो आसान प्रश्न दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार यहाँ चले आप 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए तथा कोण बी पूरक है, तो कॉट सी का मान, कॉट सी जब पूरक कोण हो जाएगा, जैसे मान के चलिए कि ये आपका यहाँ पे सी हो गया, ये ए है, ये बी है, एक दूसरे का पूरक, इसको थीटा मानेंगे, ये 90 माइनस थीटा मानेंगे, तो ये ऑलरेडी आपका 90 हो जाएगा। तो कॉट 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, इसका मतलब यह आपका क्या होगा, 0 हो गया। यहाँ पे 20वां प्रश्न देखिए। 20वां प्रश्न में कहता है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3, तो और tan अल्फा बराबर 1/3, तो tan बीटा का मान ज्ञात करें। तो हम लोग पहले इससे मान निकाले, इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, तो ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर tan 60 डिग्री, मीन्स अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। यहाँ जो दिया हुआ है इससे हम लोग आगे बढ़ें, तो ये tan अल्फा बराबर कितना है, 1/√3, तो tan अल्फा बराबर tan 30 डिग्री, मतलब अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब इसका मान अगर हम यहाँ डालते हैं, तो ये 30 डिग्री मान किसका निकालना है, तब tan बीटा का मान निकालना है। तो बीटा का मान यहाँ से हम लोग कितना हो जाएगा, इसमें अगर अल्फा की जगह पर 30 डालते हैं, तो 30 प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 60, बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस 30 क्या हो गया, 30, तो tan बी बराबर कितना हो गया, tan 30, मीन्स क्या हो गया, 1/√3। ये देखिए कहीं ऑप्शन में होगा, यहाँ 1/√3, ये सी ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका जवाब निकाल लेंगे। इसके बाद 21वां क्वेश्चन देखें। यदि सूर्य के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है, तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ से ये भी आप देखिए हाइट एंड डिस्टेंस है, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस है, यहाँ तक हाइट, ये पूरा क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस से दे दिए, एक तरफ से दे दिए हुए हैं। कोई बात नहीं, तो फिर हम लोग उसको बनाएंगे। पहले इस प्रश्न को देखें कि इसके लिए हम लोग फिगर बनाए, जैसे ये इस प्रकार से है। अब जगह की कमी है, तो यहाँ पे ये सूर्य का उन्नयन कोण है, ये बढ़ के कितना हो जाता है, यहाँ पे आ गया, तो ये कितना से बढ़ के रहता है, 45 से 60 हो जाता है। तो ये 45 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 60 हो गया। तो मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। ये आपका कितना हो गया, 50 हो गया। तो मान लेंगे ए बी सी और डी। तो वैसी स्थिति में मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये कितना होगा, इसमें से आपको खोजना होगा। तो इसके लिए हम लोग इसको x मान लें और इसको h मान लें। तो इस त्रिभुज में अगर हम लोग चल रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में, तो अब स्पेस की कमी है, तो हम इस जगह बता रहे हैं। तो ध्यान दें, tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, h/x, मीन्स क्या होगा, √3 बराबर h/x। मान h का निकालना है, तो इसको हम लोग क्लियर कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, x √3 बराबर h।
जिसका मान निकालना है उसके अलावा जो दूसरा वेरिएबल है उसको क्लियर कर ले। तो h बराबर कितना, x बराबर कितना हमारे पास आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा h/√3। ये दिमाग में रखेंगे, क्या कि हम इसको हम हटाएंगे। फिर अब उस पूरे त्रिभुज में चलेंगे, h का मान आगे हम यहाँ नोट कर लेते हैं, x बराबर हो जाएगा h/√3। अब हम लोग यहाँ चले त्रिभुज ABD में, तो क्या आ जाएगा, पूरे त्रिभुज में 45 डिग्री है। ये ध्यान दें 45 डिग्री जब भी यहाँ पे न्यून कोण अगर आपका 45 डिग्री होता है, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर होगा, वह द्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। तो हमारे पास समय की कमी है, इसलिए हम इसको एक नंबर के क्वेश्चन के लिए पूरा लिखने की जरूरत नहीं, सीधे क्या हो जाएगा, h बराबर x प्लस 50। अब इस x का मान यहाँ डाल देंगे, तो h बराबर h/√3 प्लस 50। अब इसको हम इस तरफ कर दें तो क्या हो जाएगा, h माइनस h/√3 बराबर 50। फिर हम इसको हम हटा रहे हैं, फिगर हम हटा देते हैं, फिगर से h का मान इसी जगह से निकाल लेंगे, तो वह उस क्या है वो मीनार की ऊंचाई आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ इसको सरल करेंगे, ध्यान दें, इसको एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3, यहाँ हो गया √3h माइनस h बराबर कितना हो गया, 50। अब इसमें से h कॉमन ले लेंगे, ध्यान दें यहाँ पे महीन लिखा, छोटा छोटा लिखा जा रहा है बटे, अब इसको हम गुना भी कर दें तो क्या हो जाएगा, 50√3। अब फिर क्या होगा, फिर हम यहाँ आ रहे हैं, इस भाग में आ रहे हैं, ध्यान देंगे h बराबर कितना हो जाएगा, 50√3 बटे √3 माइनस 1। ये वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब इस जगह हम लोग हल का परिमीकरण कर लें तो क्या होगा, √3 + 1 बटे √3 + 1। अब जब हम गुना करेंगे तो यहाँ फेस्ट लिख देते हैं, गुना करेंगे तो ये 50 √3 से इसके अंदर गुना कर दें तो 3 + √3 और नीचे क्या हो जाएगा, a यहाँ पे होगा इस प्रकार से √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 50 3 + √3 बटे, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 में से 2 एक घट जाएगा, 2 इससे भाग लग जाएगा, कितना हो जाएगा, 25। ये हो गया 25 3 + √3। तो कहाँ पे है वो ऑप्शन, कहीं दिखाई, यहाँ पे डी दिखाई दे रहा है, 25 √3 + √3, तो ये डी हमारा हो जाएगा। इस जगह थोड़ा सा शॉर्ट किए हैं, जब भी कि समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण अगर 45 है तो वह द्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है। चूंकि यहाँ एक नंबर का क्वेश्चन था, उसमें पूरा डिटेल करने की जरूरत नहीं थी, हम वहाँ पे उसको शॉर्ट में लेके चले हैं आगे। अब उसके आगे का प्रश्न देखें हम लोग, ये कहता है 22वां क्वेश्चन, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी बराबर हो, उसकी मतलब उसकी लंबाई के बराबर हो, तो उसका उन्नयन कोण कितना होगा, तो होगा उसका उन्नयन कोण। ये कहता है सूर्य का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ है, कब, जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी बराबर हो। तो छाया और उस खंभे की बराबर होगा, इसका मतलब क्या हो गया, कि वह फिर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा, तो उसका उन्नयन कोण हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। ये तय बात है और होता ही है, वैसे आप करके भी देख सकते हैं, नहीं तो आप दिमाग में बैठा लें, जब भी 45 डिग्री होगा इसका मतलब वो दोनों भुजाएं, कर्ण के अलावा जो दो रेस्ट भुजाएं बच रही है वो आपका क्या होगा, दोनों बराबर होगा। यहाँ चले, यदि h1 तथा 23वां नंबर, यदि h1 तथा h2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु, तो यहाँ पे अगर एक खंभा यहाँ है, एक खंभा यहाँ है, इसके बीच का पॉइंट है मीनार मध्य बिंदु, इसको हम लोग h1 मान ले और इसको हम लोग h2 मान ले, तो ये यहाँ बना रहा है, ये यहाँ बना रहा है, कितना का कोण, 60 और 30, तो ये बन जाएगा 60, ये बन गया 30।
तो h1/h2 का मान निकालना है, तो वहाँ पे हम लोग ये मध्य बिंदु है, दोनों के लिए है ये x, दोनों मध्य बिंदु मान लेंगे। तो यहाँ इस ट्रायंगल में चलेंगे ABC और DEC में, तो हम लोग ABC में अगर चलेंगे तो tan 60 डिग्री आपका कितना हो जाएगा h1/x, ये √3 बराबर h1/x, h1 का मान निकालेंगे, h1 बराबर कितना हो जाएगा √3x। अब उस ट्रायंगल में चलेंगे तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा h2/x, तो यहाँ वो 1/√3 h2/x, यहाँ से हम लोग मान h2 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा h2 √3 बराबर x, ये हो जाएगा h2 बराबर x/√3। अब इसी का हम लोग रेशियो निकालेंगे तो ये जो आने वाला होगा वो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे h1/h2 बराबर h1/h2 बराबर आपके पास क्या आने जा रहा है वो देखिए, इसकी अब जरूरत नहीं है, मान आ गया हुआ है। तो इस जगह हम लोग लिखेंगे √3x और यहाँ हो जाएगा x/√3। अब इसको हम लोग सरल करें तो ये हो जाएगा √3x/x 1 और ये हो जाएगा √3/x, इससे ये कट गया, कितना हो जाएगा √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 और ये हो गया 1, मीन्स क्या हो गया 3:1। कहाँ है वो, यहाँ पे ए में देखिए, ये 3:1 आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया। अब हम लोग 24 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर लंबी है, तो खंभे की ऊंचाई। तो इसके लिए भी हमारे पास ये यहाँ पे 24 नंबर में है, एक खंभा है, ये 6 मीटर क्या कहता है, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष है, तो ये 6 मीटर ऊंचा है, इसकी छाया की लंबाई कितना कह रहा है 4 है, ये इस प्रकार से। और उसी समय एक खंभे की छाया, तो खंभा है उसकी छाया कितना कह रहा है 50 मीटर, तो खंभे की ऊंचाई निकालना है ये। तो अगर मिला देते हैं तो ये चूंकि दोनों समरूप त्रिभुज हो जाएगा, तो इसकी भुजा लंबाई के और चौड़ाई ये क्या कहते हैं, ये छाया की जो लंबाई है वो उसके बराबर हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा ABC और DEF, ये दोनों क्या हो गया समरूप होगा, तो इसकी भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो क्या होगा 6/h बराबर 4/50। इसको सरल हम लोग कर ले तो ये 2 दूना 4, 25 दूना 50, इससे भाग दे दे तो क्या हो जाएगा 3, तो h बराबर कितना हो जाएगा 25 TI 75 मीटर। तो यहाँ देखिए कहीं ऑप्शन होगा उसका, यहाँ बी में क्या चीज़ दिखाई दे रहा है उसका 75 मीटर। इसको देखें, अब एक 6 मीटर खंभों की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो ये टोटल का टोटल आपको त्रिकोण हाइट एंड डिस्टेंस से दे दिया है। तो छाया कहता है यहाँ एक 6 मीटर खंभे की छाया, तो ये खंभा हो गया, ये 6 मीटर है, उसकी छाया की लंबाई कितना दिया हुआ है 2√3। तो अब आपसे पूछा क्या जा रहा है उन्नयन कोण, ये कोण कितना होगा, तो यहाँ पे tan, इसको माने थीटा, तो ये थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60/√3, इसको भाग दे दे तो 3, तो ये √3/√3, तो इससे ये कट गया, मीन्स क्या हो गया √3, तो ये क्या हो गया tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, इसका मतलब थीटा बराबर कितना होगा 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री। ऑप्शन चेक करें, यहाँ सी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्नों का हल हम आपको आज दिए। तो इसी प्रकार से आप वीडियो देखते रहेंगे, फिर हम आपको और भी पहले तो हम 18 के क्वेश्चन का हल सॉल्यूशन देंगे, इसके बाद अनेकों क्वेश्चन हम आपको देने जा रहे हैं।